एपिसोड की शुरुआत में हमें बिल टावर को दिखाया जाए, जहाँ पर बिल टावर के तीनों ही बड़े एल्डर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सभी स्टार टेरिटरी को स्टेबल करने रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से ये तीनों ही वहाँ से दूर हो जाते हैं और इससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। और ये सब सुनकर मास्टर जुआंगजोंग कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा, जल्द से जल्द हमारे बिल टावर के सभी एल्डर्स को यहाँ पर सपोर्ट के लिए बुला लो। और ये बात सुनते ही मिस जुआनी तुरंत ही अपने पास से एक जेड स्टोन तोड़ते हुए बाकी सभी के पास ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि उन्हें बिल टावर में उनकी मदद की जरूरत है। और यहाँ पर मास्टर जुआंगजोंग इन दोनों से कहते हैं कि हम किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर नहीं आने दे सकते, नहीं तो ये पूरी की पूरी डांटा सिटी को तबाह कर देगी। तो हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को दिखाया जाता है, उसने खुद को पूरी तरह से आजाद करा लिया होता है। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग एक देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये खुद को आजाद कैसे करा ली। और वो यहाँ पर बाकी सभी डिसाइबल से कहते हैं जब तक हमारे लीडर्स यहाँ पर हमारी मदद के लिए नहीं आ जाते तब तक हमें इसे रोक कर रखना होगा। और यहाँ पर शायन भी इनकी बात को एग्री करता है। और यहाँ पर गोमू 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम अब यहाँ पर पूरी तरह से आजाद हो चुके हो और अब हमारे डील के मुताबिक तुम्हें वो करना होगा जिसका तुमने वादा किया था मुझसे। और ये बात सुनते ही शायन समझ जाते हैं गोमू ने जरूर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कोई ना कोई डील की है। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम गोमू से कहती है कि बेशक मैंने तुमसे वादा किया है, लेकिन मैं ये वादा जरूर निभाऊंगा और मैं यहाँ पर सबसे पहले डांटा सिटी को पूरी तरह से तबाह करूंगा और फिर कुछ हजारों साल तक इधर उधर घूमूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सोल पैलेस आऊंगा। और ये सारी बातें सुनकर गोमू काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर रूल तोड़ रही हो, आखिरकार तुम अपने वादे से कैसे पलट सकती हो। और यहाँ पर गोमू और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानती तो हमारे सोल ऑफ सोल के पास और भी कई सारे तरीके हैं तुम्हें अपनी बात मनवाने के। और इतना क्या है, गोमू तुरंत ही अपने हाथ से 2 जेड स्टोन तोड़ देता है और ये स्टोन जैसे ही टूटते हैं वहाँ पर हवा में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से हॉल ऑफ सोल के 3 एल्डर्स बाहर निकलकर आ जाते हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर शावन ये सब देखकर तो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और यहाँ पर शावन इन चारों को देखते हुए कहता है कि ये चारों ही दोजुन लेवल के वॉरियर्स हैं, मुझे इन चारों को देखकर यही लग रहा है कि कहीं ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हराकर कैप्चर न कर ले, मैं यहाँ पर इन चारों से मुकाबला भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग अपने सभी डिसाइबल से कहते हैं तुम सभी यहाँ पर दूर रहकर पहले सारी सिचुएशन को समझो और यदि इसके बीच में हमें कोई भी मौका मिलता है हॉल ऑफ सोल के मिशन को नाकामयाब करने का तो हम उसे जरूर करेंगे। और यहाँ पर हम सभी का यही टारगेट है कि हम हॉल ऑफ सोल को अपने प्लान में कामयाब ना होने दें जब तक कि हमारे लीडर्स यहाँ पर नहीं आ जाते। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जैसे इन चारों को दिखती है वहाँ पर तो वो तुरंत ही यहाँ पर पीछे की तरफ हटकर स्टार टेरिटरी की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है ताकि वो खुद की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा ले। और यहाँ पर गोमू अपने बाकी के सभी एल्डर से कहता है कि चलो हमें जल्द से जल्द एक फॉर्मेशन बनानी होगी ताकि हम यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार टेरिटरी की एनर्जी को ऑब्जर्व करने से रोक सके। और ये बात सुनते ही वो चारों के चारों 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके आसपास अपने एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर में ही वो सभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये सभी 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास एक ब्लैक कलर की फॉग फैला देते हैं। और ये सब देखकर मास्टर क्यूलिंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये सभी कमीने बिल्कुल ही हरामी हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर मिस काविन पूछती हैं कि आखिरकार ये ब्लैक फॉग कैसी है, जिस पर मास्टर क्यूलिंग उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि यह एक सोल सी है और इसका इस्तेमाल कर ये तीनों ही 3000 बर्निंग फ्लेम की सोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ वो चारों ही अपने आसपास काफी ज्यादा पोर्टल्स ओपन कर लेते हैं और इन्हीं सभी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरह से जकड़ने लगते हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है, तुम सभी ये मामूली से ट्रिक्स मेरे साथ खेलकर बच पाओगे। और इतना क्या है, तुरंत ही वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये सभी के सभी एल्डर्स पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और तो और इन सभी की फॉर्मेशन भी वहाँ पर टूट जाती है। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम गोमू से कहते हैं कि मुझे दोबारा से कैद करने की कोशिश ना करना, जिस पर गोमू कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले आजाद कराया है। और यहाँ पर गोमू तुरंत ही अपने पास एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है जिसका नाम सैक्रिफाइस स्नटल लॉकिंग टेक्निक होता है। और यहाँ पर गोमू को इस टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख बाकी तीनों एल्डर्स भी इसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। और इस टेक्निक को देखकर मास्टर क्यूलिंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर गोमू पूरी तरह से पागल हो चुका है कि वो यहाँ पर खुद के ब्लड को सैक्रिफाइस कर रहा है। और यहाँ पर शावन को तो इस स्नटल
सोल लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिस पर वो मास्टर क्यूलिंग से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पर मास्टर क्यूलिंग शायन से कहते हैं कि ये नेटल सोल लॉक इन सभी के सोल्स को कनेक्ट करके रखता है, और यदि ये सभी इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती है। और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के सभी मेंबर्स के पास ये हथियार होता है, और ये सभी वो सभी जब उनके लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है तभी यूज करते हैं। और इस टेक्निक की वजह से यहाँ पर इन चारों की सोल्स जाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन सभी की ताकत पहले से काफी ज्यादा हो जाती है। और इसी की वजह से ये सभी यहाँ पर अपनी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करके 3000 बर्निंग फ्लेम को फिर से एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्निक थोड़ी बहुत 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर काम करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पर ये सभी एल्डर्स की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन ये सभी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है, जिस पर और यहाँ पर घूमू बाकी ये तीनों एल्डर से कहता है कि तुम सभी इसे इसी तरह जकड़ के रखो, तब तक मैं इसे कनकर करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर घूमू तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे कनकर कर सके। और यहाँ पर ये सब चीजें शावन देखकर तुरंत ही मास्टर क्यूलिंग से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को जबरदस्ती इस तरह से कनकर किया जा सकता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर घूमू अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पर घूमू तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हुए कहते हैं कि ईवल बीस्ट, तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? तुमने मुझे से वादा तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये सब देखते हुए घूमू तुरंत ही 3000 बर्निंग फ्लेम को कनकर करने के लिए अपना हाथ उसके फोरहेड पे रख देता है। और इसी वजह से यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम तुरंत ही खुद को यहाँ पर आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करके चार्ज कर लेती है। और यहाँ पर वो अपनी ओरिजिनल पावर का यूज करते हुए घूमू के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर घूमू लास्ट मोमेंट पर इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो यहाँ पर इसे ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। और यहाँ पर घूमू तुरंत ही अपने मुंह के ऊपर लगा हुआ खून साफ करता है। और यहाँ पर शायन कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जरूर कोई ना कोई बैकअप प्लान है। और यहाँ पर शायन ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर यहाँ से दूर भागना शुरू कर देती है। और यहाँ पर घूमू अब सभी एल्डर से कहता है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी पावर का यूज किया है, जिसकी वजह कोई इस समय यहाँ पर कमजोर है। तुम सभी जल्द से जल्द आगे जाओ और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने की कोशिश करो। और यहाँ पर ये चारों ही 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे पड़ जाते हैं।